नमस्कार, boa tarde। तो एक बार फिर से भारतीय दूतावास लिस्बन, जुनता द फ्रीजिया अरियेरू और एसोसिएशन काज़ा द इंडिया के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आज की हम अपनी अगली कक्षा शुरू करते हैं। तो जैसा हम करते आए हैं वैसे आज भी कि पहले आपके जो कुछ आज हम कुछ नई चीज़ें देखेंगे और जो पीछे पिछली क्लास में हम या पिछली क्लासेस में हम जो हमने देख ली हैं जो चीज़ें, उनके बारे में भी थोड़ी सी हम बात करेंगे, ठीक है? और फिर जो आप लोगों की दिक्कतें होंगी उनको भी फिर बीच-बीच में लेते रहेंगे या अंत में लेते रहेंगे, ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से जिन लोगों ने कर लिया है सब्सक्राइब, लाइक या है ना? तो करते रहें, जिन्होंने नहीं किया है करते रहें। और एक दूसरा जो फ़ायदा है इन वीडियोज़ का कि ठीक है, क्लास के दौरान बहुत सारी चीज़ें आप शायद जल्दी-जल्दी में लिख नहीं पाते या कर नहीं पाते या थोड़ा आपको ज़्यादा समय है, तो इसका एक बड़ा फ़ायदा ये है कि बाद में आप यूट्यूब में अपने समय के हिसाब से इत्मीनान से देख सकते हैं। और अगर देखने के दौरान कोई चीज़ है जो आप को अचानक से लगता है कि अच्छा ये चीज़ तो मुझे समझ में नहीं आई, तो वहाँ आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और जैसे ही संभव होगा, कुछ लोग डाल भी रहे हैं, तो जैसे ही संभव होगा मैं आपको जवाब दे सकता हूँ ऑनलाइन, या कम से कम उस सवाल को मैं अगली अगली कक्षा में आपको उसके बारे में बता सकता हूँ, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख चुके हैं, तो इनको आप देखते रहें, ये बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि उच्चारण के अगर सही उच्चारण आप नहीं करेंगे तो पुर्तगालियों को खासकर चीज़ें समझ में नहीं आएँगी, तो आपका जो संपर्क करने का जो उद्देश्य है वो थोड़ा कमज़ोर होगा। तो इसलिए अच्छा है कि आप अच्छे से अच्छा उच्चारण कर सकें, है ना? और चूँकि ठीक है, अंग्रेजी और पुर्तगाली की लिपि एक है, लेकिन दोनों के उच्चारण करने के तरीकों में काफ़ी अंतर है ना? तो इसलिए आप बार-बार आपको थोड़ा-सा भूलना पड़ेगा कि जो भी आपको अंग्रेजी आती है उसको थोड़ा-सा किनारे रख के आपका फ़ोकस जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ पुर्तगाली भाषा में कैसे उच्चारण करते हैं हर एक अक्षर का, वो आपको सीखना पड़ेगा। और अक्षर के बाद भी हमने और भी चीज़ें देखी हैं कि 2 अक्षरों के भी मेल से जो नए अक्षर बनते हैं, नए उच्चारण बनते हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये कुछ एक एक्सप्रेशन हैं जो हम रोज़मर्रा में पुर्तगाली में इस्तेमाल करते हैं, तो इनको आप बार-बार लिखें, बार-बार बोलें, बार-बार सुनें, ताकि ये एकदम आपके दिमाग में बैठ जाए, या कम से कम कोई सामने वाला भी आपको बोले तो आप जो है कि बोa tarde, boa noite, bom dia, कैसे द नादा, है ना? कब कौन-सी चीज़ कहाँ बोलनी है ये भी पता रहे आपको, साथ ही किसने क्या बोला है वो भी आप तुरंत उसको इंटरप्रेट कर सकें, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, इनको आप देखते रहिए। अगर फिर भी अभी भी किसी को इन चीज़ों में दिक्कत हो, मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत होगी, तो उसको आप अगली क्लास में ला ला ले ले आ सकते हैं। और आज भी जो हम जब क्वेश्चन आंसर राउंड करेंगे तो उसमें भी आप इसको इन सवालों को ला सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें हमने देख ली हैं। तो एक छोटा-सा यहाँ पे पीछे कुछ बातें हुई थी कि हम जो है अलग-अलग देशों को अलग पुर्तगाली में जो है थोड़े अलग तरीके से बोलते हैं, कैसे जानेंगे? तो कुछ एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हैं, और अगर ज़्यादा आप जानना चाहते हैं तो अगली क्लास में मैं एक जो है कि एक लिंक दूँगा आपको, और उस लिंक में आप दुनिया के किसी भी देश को पुर्तगाली भाषा में कैसे उसको बोलते हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो 2 चीज़ें हैं कि जो पहला क्लास है, पहला बॉक्स है ना? पुर्तगाल, शीना, ठीक है? हम इंग्लिश में या हिंदी में उसको चीना बोलते हैं, सीएच को च बोलते हैं, लेकिन आपको पता है कि पुर्तगाली में हम इसको क्या बोलते हैं? सीएच को श पढ़ते हैं। तो ठीक है, पुर्तगाली में कभी भी खासकर यूरोपियन पोर्चुगीज़ जो पुर्तगाल की जो पुर्तगाली है उसमें अक्षर है ही नहीं, च आवाज़ है ही नहीं, ठीक है? तो जब भी आप सीएच देखें तो आप मानकर चलें कि वो क्या होगा? श। तो इसको चीना नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे हम? शीना। जापान, फ्रांसा, सेनेगल और नॉर्वेगा, नोरुएगा, ठीक है? तो ये सभी जो देश हैं, इनका जो है कि जो इस पुर्तगाल से संबंधित कोई चीज़ होगी, तो वो क्या होगी? पुर्तगीज़, है ना? और अगर चीना से संबंधित कोई चीज़ है तो शिनेज़, जापान से कोई चीज़ संबंधित है तो जापानीज़, फ्रांसा से फ्रांसेस, सेनेगल से सेनेगलेज़, नॉर्वेगा से नॉर्वेगेज़, ठीक है? पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अब जो चीज़ है उसका जो नंबर और जेंडर होगा उसके हिसाब से ये पुर्तगीज़ भी बदलेगा। जैसे एडजेक्टिव्स हमने देखा था, एडजेक्टिव से बदलते हैं, ठीक है? तो ये जो हैं कि मैस्कुलिन और सिंगुलर एडजेक्टिव भी हैं, साथ ही साथ ये पुर्तगाली भाषा को हम पुर्तगाली में कैसे बोलते हैं, पोर्चुगीज़ में कैसे बोलते हैं, वो है पुर्तगेज़। शिनेज़, चीनी भाषा को मंदरी को हम आमतौर पे मंदरी भी बोलते हैं, और अगर एक जेनेरिक टर्म में हम बोलें तो शिनेज़, है ना?
जापानीज जापानी भाषा के लिए, फ्रांसीस फ्रांसीसी के लिए, सेनेगलीज सेनेगल की जो भाषा है, हालांकि वहाँ सेनेगल में भी काफ़ी फ्रेंच बोली जाती है, और नॉर्वेगीज तो नॉर्वे की जो भाषा है। ठीक है, तो कई बार जो है कि पुर्तगाल से पुर्तगेज तो मतलब बनता है, लेकिन कई बार जैसे भारत से है तो वहाँ पे भाषा का नाम भारतीय नहीं है ना, या ब्राज़ील में वहाँ पे ब्राज़ीली नहीं है, भाषा का नाम है पुर्तगाली। ठीक है, मोजाम्बिक में, तो मोजाम्बिक में जो भाषा का नाम है वो है पुर्तगाली। तो कई बार ये जो कॉम्बिनेशन है शीना का शिनेज, पुर्तगाल का पुर्तगेज नहीं बनता। ठीक है, तो हमें कुछ एक कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। ठीक है, तो पुर्तगाल, पुर्तगेज, पुर्तुगेजा, जैसे ही एक इसके आगे बढ़ेंगे हम, है ना, फेमिनिन सिंगुलर पुर्तुगेजा, कोई लड़की है या कोई औरत है जो पुर्तगाल से हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, एला ए पुर्तुगेजा, शी इज पोर्चुगीज, राइट। तो एला ए पुर्तुगेजा। तो जैसे ही पुर्तगेज के आगे बढ़ेंगे, आ लग जाए, अश लग जाए, एश लग जाए, उसमें क्या होगा, ये जो टोपी है यहाँ पे, इसको सरकमफ्लेक्सो बोलते हैं, ये हट जाता है। ठीक है, तो पुर्तगाल, पुर्तगेज, पुर्तगेजा, पुर्तगेजिश, पुर्तगेजस। ठीक है, तो पुर्तगेज आपको पता है भाषा का नाम है, या फिर कोई एक आदमी है, कोई एक लड़का है, वो भी पुर्तगाल का है, तो पुर्तगेज। अगर कोई लड़की है, कोई औरत है, या कोई ऐसी चीज़ है जैसे कि कनेता, कनेता भी क्या है, फेमिनिन है, सिंगुलर है। तो अगर हमें बोलना है कि यह है पुर्तगाली कलम है, तो उसमें भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कनेता पुर्तुगेज। ठीक है, पुर्तुगेजिश जब मिक्स ग्रुप हो या सिर्फ मैस्कुलिन ग्रुप हो, मतलब एक से ज़्यादा, तो हम पुर्तुगेजिश। और अगर सिर्फ लड़कियों का ग्रुप है लेकिन एक से ज़्यादा, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, पुर्तुगेजिश। ठीक है, तो बाकी में भी अगर आपने इसको नोट कर लिया हो तो आप जल्दी से इसको, नहीं तो नोट कर लीजिए, या फिर वीडियो में ये रजिस्टर रहेगा, ये आपका बाकी होमवर्क है। ठीक है, तो जैसे शीना है तो उससे क्या बना, शिनेज, शिनेज से क्या बनेगा आगे, शिनेजा, उसका मैस्कुलिन प्लूरल क्या होगा, शिनेजिश, और उसका फेमिनिन प्लूरल क्या होगा, शिनेजिश। ठीक है, तो ये पहला बॉक्स हो गया, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, या बाद में फिर यूट्यूब में भी बाद में देख के इस होमवर्क को कर सकते हैं। इस पर हम आगे जो है अगली क्लास में फिर से रिवीजन करेंगे, क्योंकि इस तरह के शब्द और इस तरह के देश बहुत जो है पुर्तगाली इस्तेमाल करते हैं, तो हमें भी जो है पता होना चाहिए कि हम उनका कैसे कहाँ क्या कर सकते हैं। दूसरा बॉक्स है जो जैसे रूसिया, अंगोला, क्यूबा, है ना, मरोक्कुश, सुएसिया, इजिप्ट। ठीक है, तो रूसिया आपको पता लग गया होगा कि रूस, अंगोला, अंगोला है, क्यूबा, क्यूबा है, मरोक्कुश, मोरक्को, और सुएसिया, सुएसिया क्या है, स्वीडन, और इजिप्ट, इजिप्ट जिसको हम मिस्र बोलते हैं, इजिप्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा अलग बनता है, क्या बनता है, रूसिया से रूसू, है ना। तो जो कोई भी तो ये रूसू जो है भाषा भी है वहाँ की, और अगर कोई मैस्कुलिन और सिंगुलर है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, रूसू। अगर कोई अंगोला का है, हाँ, अब कोई वहाँ की भाषा क्या है, पुर्तगाली, लेकिन कोई अगर मैस्कुलिन और सिंगुलर चीज़ है जो अंगोला से जुड़ी हुई है, ठीक है, मान लीजिए कोई किताब है और वो अंगोला की है, तो लिव्रू अंगोलानू बोल सकते हैं। ठीक है, कोई आदमी है वो अंगोला का है, तो ओमे अंगोलानू बोल सकते हैं। ठीक है, क्यूबा का है तो कुबानू, मोरक्को का है या मोरक्कुश का है तो मर्रोकीनू, मर्रोकीनू। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, मर्रो और कुश जो है यहाँ बन जाता है कीनू। ठीक है, सुएसिया, सुएकू, इजिप्ट, इजिप्टू, है ना। हालांकि आजकल जो नया शायद रूल आया है उसमें कई बार आप पी नहीं भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इजिप्टू या इजिप्टू, उससे क्या बनेगा, इजिप्सियो, है ना। तो इजिप्सियो वहाँ की भाषा क्या है, अरब, लेकिन वहाँ का कोई लड़का है, वहाँ की कोई किताब है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इजिप्सियो। ठीक है, तो एक हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, रूसिया, उससे वहाँ की भाषा, या कोई पुल्लिंग और एक वचन में कोई होगा तो उसको हम रुस्सू इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ उसके लिए। ठीक है, फेमिनिन सिंगुलर रुस्सा, मैस्कुलिन प्लूरल रुस्सुस, फेमिनिन प्लूरल रुस्सस। ठीक है, तो ये बाकी के जो हैं ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो अगर आपने इसको नोट कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो ये आपका जो है, आपको जो है रिकॉर्डिंग में ये मिल जाएगी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है कि कुछ जो प्रोफेशन है, जो व्यवसाय हैं, है ना, तो उसमें भी जैसे आमतौर पे जो आर पे या ओ आर पे जो प्रोफेशन खत्म होते हैं, ठीक है, तो जैसे प्रोफेसर, पिंतोर, कंतोर, त्रदुतोर, तो इनके भी चार रूप बनते हैं। ठीक है, तो ये पहले अपने आप में ये मैस्कुलिन और सिंगुलर हैं, तो प्रोफेसर, प्रोफेसोरा, है ना, तो मेल प्रोफेसर, फीमेल प्रोफेसर। ठीक है,
उस प्रोफेसोर्स तो या तो ग्रुप ऑफ प्रोफेसर्स हैं जो मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों हैं, है ना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हैं, और एस प्रोफेसोर्स जो फेमिनिन है सिर्फ, ठीक है। तो प्रोफेसर, प्रोफेसोरा, प्रोफेसोरस, प्रोफेसोरस, ठीक है। तो आमतौर पे जो ओ आर पे जो खत्म होंगे जो भी प्रोफेशन, उनके भी 4 रूप होंगे, ठीक है। पिंतोर आपका एक तरह से, पिंतोर जो है जो पेंटर है, लेकिन वो पेंटर वो नहीं है जो कि आपका घर पेंट करे, वो वाला नहीं, ठीक है, जो चित्र वगैरह बनाता है, तो पिंतोर। कंतोर, कंतोर जो है, तो पिंतोर से जो वर्ब है, कौन सी वर्ब है, उसकी उससे जो वर्ब बनेगी या जिस जो वर्ब उससे हम जोड़ सकते हैं वो है पिंतार, ठीक है, पिंतार। और कंतोर से कौन सी वर्ब बनेगी, कंतार, ठीक है। तो कंतोर है गायक, ठीक है। तो गायक अगर गायिका होंगी तो कंतोरा, एक से मिक्स ग्रुप या एक से ज्यादा गायक होंगे तो कंतोरिस या उष्कंतोरिस, एक से ज्यादा गायिकाएं होंगी तो, एक से ज्यादा गायिका होंगी तो गायिकाएं, है ना, तो क्या हो जाएगा अशकंतोरिस, ठीक है। उसी तरह से त्रुदतोर, ठीक है। तो एक यहाँ पे मॉडल दिया हुआ है आपको, बाकी आपके होमवर्क हैं, ठीक है। तीसरा है वो प्रोफेशन जो ओ पे खत्म होते हैं, तो ये भी एकदम बिल्कुल जैसे एडजेक्टिव्स जो ओ पे खत्म होते हैं वैसे ही काम करते हैं, है ना। तो उ मेदिकु ही डॉक्टर, अमेदिका शी डॉक्टर, है ना, या लेडी डॉक्टर जेंट्स डॉक्टर जैसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो उ मेदिकु अमेदिका, अगर एक से ज्यादा या मिक्स ग्रुप है तो उस मेदिकुस, और उसके बाद अश मेदिकस, ठीक है। अधवोगादू एडवोकेट, म्यूजिकू संगीतकार या संगीतज्ञ, है ना। कबलेराइरू, कबलेराइरू किससे आया है, कबेलू से। कबेलू का मतलब है बाल, तो जो बालों को, बालों के साथ काम करता है या बालों को ठीक करता है उसको बोलते हैं कबलेराइरू। अगर कोई लेडी होंगी तो कबलेराइरा, एक से ज्यादा अगर या मिक्स ग्रुप है तो कबलेराइरूस, और एक से सिर्फ लड़कियां हैं, सिर्फ औरतें हैं लेकिन एक से ज्यादा तो कबलेराइरूस। तो पहले 2 बॉक्स में क्या है कि जितने भी ये सारे प्रोफेशन हैं जो मैस्कुलिन सिंगुलर, मैस्कुलिन प्लूरल, फेमिनिन सिंगुलर, फेमिनिन प्लूरल के हिसाब से बदलेंगे, ठीक है। जैसे ओ पे खत्म होने वाले एडजेक्टिव्स बदलते हैं या ओ पे खत्म होने वाले नाउन्स बदलते हैं, है ना। तीसरा जो बॉक्स है इसमें जो है कि सिर्फ इसमें नहीं बदलता, इसमें सिर्फ नंबर पे बदलेंगे, ये नंबर मतलब सिंगुलर और प्लूरल होगा, ठीक है, एक वचन और बहुवचन होगा, लेकिन जिस तरह से ऊपर के 2 बॉक्सेस में हमने देखा उस तरह से नहीं। जैसे तो आमतौर पे ये उनमें होता है जो इश्ता पे खत्म होते हैं या एसटीए पे जो खत्म होते हैं, जो शब्द, जो प्रोफेशन, उनमें ये बदलता नहीं, है ना। तो जैसे जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट, तो कोई जर्नलिस्ट औरत भी हो सकती है, कोई जर्नलिस्ट आदमी भी हो सकता है ना। तो उसके लिए अगर कोई औरत है हमें कैसे पता लगेगा, आर्टिकल से। अगर हमने अ जर्नलिस्ट लगा दिया तो कहने का मतलब कोई लेडी रिपोर्टर है, अगर हमने ऊ जर्नलिस्ट लगा दिया तो कहने का मतलब कोई मेल रिपोर्टर है, ठीक है, मेल जर्नलिस्ट है। हालांकि रिपोर्टर भी पुर्तगाली में इस्तेमाल होता है, तो जर्नलिस्ट जो है रिपोर्टर भी हो सकता है, जर्नलिस्ट भी हो सकता है, लेकिन रिपोर्टर हमेशा सिर्फ रिपोर्टर जो है वो सिर्फ रिपोर्टर होता है। डेंटिस्ट है ना। तो शुरुआत में जब हम इसको देख रहे थे तो कुछ लोगों ने इसका उदाहरण भी दिया था, तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। डेंटिस्ट है तो डेंटिस्ट, तो कोई आदमी भी डेंटिस्ट हो सकता है, कोई औरत भी डेंटिस्ट हो सकती हैं, तो दोनों में डेंटिस्टा शब्द से हम अंतर नहीं कर सकते। हम किस पे करेंगे, किसके जरिए करेंगे, हम आर्टिकल के जरिए करेंगे। तो ऊ डेंटिस्ट है ना, ही डेंटिस्ट, कोई आदमी डेंटिस्ट है, कोई लड़का डेंटिस्ट है। अ डेंटिस्ट है, कोई लड़की या कोई औरत डेंटिस्ट है, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा मिक्स है या सिर्फ लड़कियों का ग्रुप है डेंटिस्ट का तो अश डेंटिस्टस, लेकिन अगर मिक्स ग्रुप है तो उस डेंटिस्टस, या सिर्फ आदमियों का ग्रुप है, लड़कों का ग्रुप है तो उस डेंटिस्टस, ठीक है। उसके आगे मोटोरिस्टा। हालांकि आमतौर पे जो है कि हालांकि अब यूरोप में ये चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन ट्रेडिशनली मोटोरिस्टा जो है कि जो आपका ड्राइवर है, तो ड्राइवर के लिए मोटोरिस्टा इस्तेमाल करते हैं। तो आमतौर पे ये आदमी होते थे, लेकिन आजकल आप अगर उबेर वगैरह में चलते हैं तो आप देख सकते हो कई बार औरतें भी आती हैं। तो ऊ मोटोरिस्टा द ड्राइवर या ही ड्राइवर या आदमी ड्राइवर, अ मोटोरिस्टा कोई औरत ड्राइवर, ठीक है। तो अगेन मोटोरिस्टा में हम कैसे अंतर करेंगे, सिर्फ मोटोरिस्टा शब्द के आधार पे हम नहीं कर सकते, हमें और भी कॉन्टेक्स्ट चाहिए होंगे, या तो कोई एडजेक्टिव बता रहा हो कुछ, या फिर कोई और रास्ता हो, या फिर आर्टिकल हो। अगर ऊ मोटोरिस्टा आप देखेंगे तो आपको समझ जाना है कि हम मेल ड्राइवर की बात कर रहे हैं, और अगर आ मोटोरिस्टा आपने देखा तो फीमेल ड्राइवर की आप बात कर रहे हैं, है ना। उसके बाद उसी जैसा है इकोनॉमिस्ट है ना, इकोनॉमिस्ट, ठीक है, जो कि शेयर बाजार कैसे चलेगा आने वाले समय में, देश
कि तरक्की कैसे होगी, है ना, ये वो। तो ये सब जो चीज़ें हैं इकोनॉमिस्ट देखते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्री जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, तो वो इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, और अ-इकोनॉमिस्ट है, ठीक है। तो आजकल बहुत सारी जो है कि लड़कियां भी इकोनॉमिस्ट हो रही हैं, और जैसे भी वर्ल्ड बैंक का तो नहीं, लेकिन यूरोपियन बैंक जो है उसकी जो क्रिस्टियन लगार्दे पहले वर्ल्ड बैंक की थी, अभी जो है कि यूरोपियन बैंक की जो है हेड है, तो वो भी पहले इकोनॉमिस्ट थी। तो वो इकोनॉमिस्ट है, अ-इकोनॉमिस्ट है, ठीक है। तो ये भी नहीं बदले, बस ये प्लूरल में बदल सकते हैं। तीसरा जो है कि एक और ग्रुप है जो टी पे खत्म होता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप लोग पहले से भी जानते हैं, स्टूडेंट। दूसरा एक एग्जांपल है प्रेसिडेंट, है ना, प्रेसिडेंट। हालांकि कई बार जो है कि ब्राजीलियन पोर्चुगीज वगैरह में, क्योंकि वहाँ पे दिल्मा जब प्रेसिडेंट थी, तो बहुत बार ये भी फैशन में आया था प्रेसिडेंटा बोलने का, है ना। तो प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, तो ऊ प्रेसिडेंट, अप्रेसिडेंट। जैसे हम हिंदी में भी राष्ट्रपति इस्तेमाल करते हैं, तो प्रतिभा पाटिल के लिए भी हम राष्ट्रपति इस्तेमाल करते थे, और डॉक्टर कलाम के लिए भी हम राष्ट्रपति इस्तेमाल करते हैं या करते थे, ठीक है। तो ये है। तो आपने अभी तक ये बॉक्स जो है ये लिख लिया होगा, तो ये आपका होमवर्क है। आपको हम इस पर अगली क्लास में इस पर देखेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये हमने कर लिया है, ये भी कर लिया है, ये भी कर लिया है। तो यहाँ पे अगर इन दोनों सेक्शन में अगर कोई क्वेश्चन हो तो मैं ले सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये एक बॉक्स है आपका होमवर्क कल के लिए। अगली कक्षा जो सोमवार को होगी, और ये है, ये दो बॉक्स आपके, मतलब ये दो स्लाइड हैं आपके होमवर्क। अगर आपने नोट कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए आप नोट, तो आप दोबारा वीडियो में देख के वहाँ पे पॉज करके आप इनको नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये सब हमने देख लिया है। जिनको अभी भी इन चीज़ों में दिक्कत हो, आप बार बार इस एक्सरसाइज को करते रहें, है ना। ये भी हमने कर लिया है, ये भी हो गया है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पोसेसिव्स भी आप अच्छे से कर लें, है ना, उसमें भी जो आप एग्जांपल वगैरह हैं, और खुद के अपने भी सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप करते रहें, लिखते रहें, बोलते रहें, ठीक है। ये भी इंट्रोगेटिव्स भी करते रहें, इस पर भी हमने एक दो क्लास इस पर काफ़ी ध्यान दिया है। अगर अभी भी किसी को दिक्कत हो तो आप उसको ला सकते हैं अगली क्लास में। ये सब भी हमने कर लिया है, ठीक है। रेगुलर वर्ब्स को मुझे लगता है कि रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स को भी कंजुगेट करने में किसी को कोई दिक्कत तब नहीं होगी। तो फिर हम यहाँ पे छोटा सा रिवीजन करते हैं आप लोगों के साथ, है ना। तो ये एक टेक्स्ट है, आप सभी को दिख रहा होगा, तो आप अपने कॉपी में या जहाँ भी आपके पास जगह हो, ठीक है, तो आप इसको कीजिए, और आपके पास हैं 5 मिनट। यहाँ ब्रैकेट में आपको जो है कि जो भी वर्ब लगानी है दी हुई है, बस आपको देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, किस नंबर में है, किस जेंडर में है, उसके हिसाब से आपको कंजुगेशन लगाना है, ठीक है। तो आपका समय शुरू होता है अब, ठीक है, ठीक है। तो पहला सबने आसानी से कर लिया होगा, तो क्या है, अखीता ई Inês são duas amigas, ठीक है। तो अभी हमने पिछली क्लास में देखा था नंबर्स में, चूंकि यहाँ पे अमीगस है और दो हैं, तो एक और दो हमेशा जेंडर के हिसाब से बदलते हैं। एक और दो, अगर एक लड़की होगा तो उमा रपरीगा, एक लड़का होगा तो ऊ रपास, ठीक है। और अगर दो लड़कियां होंगी तो दुअस रपरीगस, और दो लड़के होंगे तो दोइस रपास, ठीक है। तो यहाँ पे दुअस आपको समझ में आ गया क्यों है दुअस और कहाँ से आया है, तो दोइस दुअस। अब चूंकि रीता और इनेश दो लोग हैं, तो हमें यहाँ पे कौन सा हमें लगेगा, यहाँ पे तो रीता इनेश são duas amigas, ठीक है। quando a Rita, ठीक है, quando a Rita, ठीक है, tem tempo, ela anda pelo jardim, mas a Inês descansa e come gelado. A Rita corre 5 km todos os dias e a amiga passa o tempo em casa. Mas quando elas visitam a Casa dos Espelhos no Parque de Diversões, a Inês pensa: aqui está finalmente o lugar ideal. ठीक है, aqui está finalmente o lugar ideal. क्यों? क्योंकि ये जो
आप लोगों ने भी शायद इस तरह के जो है कि फन पार्क में गए होंगे कि वहाँ पे ऐसे आईने होते हैं जिसमें आप बहुत मोटे दिखते हैं, बहुत पतले दिखते हैं। तो यहाँ पे ये देख रही है अपने आप को, ठीक है। तो उसके बाद ये खुश होती है कि हाँ, ये एक अच्छी जगह है, आइडियल जगह है। क्यों? क्योंकि नहीं तो अगर उसको ऐसा बनने के लिए क्या करना होगा, इसके जैसे होना होगा कि ये हमेशा बैठकर आइसक्रीम खा रही है, दौड़ रही है, भाग रही है, ये घर में बैठी हुई है, ठीक है। तो ये पूरी कहानी इसी के बारे में है, ठीक है। तो किसी को यहाँ पे एक और चीज कि आपने यहाँ पे देखा पेलू जर्दी, है ना। पेलू जर्दी, इससे कम से कम आप भले ही आपको इसका पेलू का मतलब क्या है, जर्दी का मतलब क्या है पता नहीं हो, लेकिन आप इसे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जर्दी क्या है, मैस्कुलिन है, सिंगुलर है। क्यों? क्योंकि पेलू किससे बना है ना। पिछली क्लास में हमने देखा था पुर, प्रेपोजिशन पुर, और उसके साथ में हमने आर्टिकल लगा दिया उ जर दी, ठीक है। तो क्या हो गया, पेलू जर दी, ठीक है। तो वो कहाँ दौड़ती है, ठीक है, अराउंड, है ना, अराउंड द गार्डन, ठीक है। तो इसलिए पेलू जर्दी। दूसरा हमने देखा था तोदुश, है ना। तो तोदु, तोदुश, तोद, तोदश, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे आगे उश दियस आया है, मैस्कुलिन प्लूरल है, तो तोदु को भी बदलना पड़ा तोदुश में। तोदुश उश दियस का मतलब है एवरीडे, ठीक है। todos os dias, mas but quando when, ठीक है। ठीक है कि तो ठीक है। तो ये एक छोटा सा आपका जो है कि रिवीजन था कि जो हमने पीछे वर्ब्स देख लिए हैं। तो यहाँ पे ये मिक्स है रेगुलर वर्ब्स का भी, इरेगुलर वर्ब्स का भी, ठीक है। जैसे तेर, सेर, अस्तार, ये इरेगुलर हैं। बाकी दशकंसार, कुमेर, कुरेर, पेंसार, अंदार, विजितार, ये सब जो है नॉर्मल वर्ब्स हैं, ठीक है। तो शेर का आपका मतलब पता है, स्टार का मतलब आपको पता है, टू बी, होना, है ना। शेर परमानेंट कॉन्टेक्स्ट में, स्टार इम्परमानेंट कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। परमानेंट इम्परमानेंट कहने का मतलब जैसे आपका नाम, आपके पिंड का नाम, आपके गांव का नाम, आपके माता पिता का नाम, तो ये हमेशा फिक्स रहेगा, कभी बदलेगा नहीं, तो इसमें आप शेर लगाते हैं। और स्टार जो इम्परमानेंट है, जैसे अभी आप इस क्लास में हैं, 2 घंटे बाद हो सकता है आप कहीं और घूमने जाएं, है ना, किसी और से मिलने जाएं, किसी और क्लास में जाएं, है ना, तो इसलिए स्टार, ठीक है। दिशकंसार आराम करना, तेर आपको पता है टू हैव, अंदार चलना, कुमेर खाना, कुर्रेर दौड़ना, पसार टू पास, है ना। टू पास भी हो सकता है, और जैसे कि आप पूरा समय जो व्यतीत करते हैं, है ना, तो उसको भी हम पसार कर सकते हैं। तो पसारू टेम्पू, टू पास द टाइम, है ना। विजितार समझ में आ गया होगा आपको, टू विजिट। और पेंसार, पेंसार सोचना, ठीक है, टू थिंक। तो टू बी, टू हैव, टू वॉक, टू हैव रेस्ट, टू ईट, टू रन, टू पास, टू विजिट, टू थिंक एंड टू बी, ठीक है। तो आप इसको जो है दोबारा इसमें आप देख सकते हैं, अगर कोई और वर्ब या कोई चीज़ है जो आपको वोकेबलरी कोई समझ में नहीं आई, तो आप फिर आगे पूछ सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये इरेगुलर वर्ब्स हैं, इनको भी आप बार बार लिखते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए, ठीक है। फिर उसके बाद इस टेबल से आप मिला सकते हैं, ठीक है। ये भी एक एक्सरसाइज है जो अच्छा है, जो जिसमें कि मिक्स है, तो आप ये भी करते रहें, ठीक है। तो ये मत सोच के चलिए कि आपको सारे वर्ब्स आते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये हमने तेर का देख लिया है। यहाँ पे ये है, ये भी तेर के साथ है, आ, ठीक है। ये भी सब हमने देख लिया है, पिछली क्लास में हमने ये भी देखा था। ईर का भी हमने देख लिया। तो ईर का 2 इस्तेमाल है, बल्कि 2 से भी ज़्यादा इस्तेमाल है। एक तो कहीं जाना, कहीं कुछ करने के लिए जाना, और तीसरा भविष्य की चीज़ों के बारे में बात करना, ठीक है। तो जैसे एलिस वावा मरकादू अस ओन्स ओरस, ठीक है, एलिस वावा मरकादू अस ओन्स ओरस, ठीक है। तो दे गो टू मार्केट एट 11 o'clock, है ना, वो 11 बजे बाजार जाते हैं, स्कूल जाते हैं, म्यूजियम जा, ठीक है। लेकिन तीसरे में हम क्या बोल रहे हैं, नोस वामुस और मुजेउ आमन्य दमन्य। कंजुगेशन तो हम प्रेजेंट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, लेकिन चूंकि आमन्य दमन्य लग गया या आमन्य लग गया, इससे क्या है, या दूसरे में भी आमन्य लग गया, तो इससे हम क्या सूचना दे रहे हैं, क्या जानकारी दे रहे हैं कि हम एक जो है कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा quando é que ele vai estudar, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ईर का कंजुगेशन है वाई, और उसके साथ एक वर्ब आया है estudar, ठीक है। तो जब भी हम ईर के साथ एक दूसरी क्रिया का इस्तेमाल करेंगे, वो हमेशा अपने नेचुरल फॉर्म में रहेगी, इन्फिनेटिव फॉर्म में रहेगी, ठीक है।
तो quando é que ele vai estudar, when is he going to study, है ना। इंग्लिश में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, to study, तो to study रह जाता है। हम हिंदी में क्या इस्तेमाल करते हैं, पढ़ने जाएगा, खाने जाएगा, लेने जाएगा, है ना। तो पढ़ने, लेने, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे भी पुर्तगाली में भी होगा, ठीक है। ये हो गया केरेर। केरेर का भी हमने देख लिया था, दो रूप हैं, एक है कि केरू, केरस, केर, केरेमुस, केरें, है ना। तो ये थोड़ा सा डायरेक्ट है, और दूसरा जो है केरिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट है ना, थोड़ा कर्टसी के साथ है, विनम्रता के साथ है, ठीक है। अब यहाँ पे पीछे भी हमने देख लिया, एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं कि जो है रिफ्लेक्सिव वर्ब के साथ, तो रिफ्लेक्सिव वर्ब जो है कि वर्ब के साथ कोई एक पार्टिकल लगा होता है, जो आमतौर पे आपने देखा होगा वो है स, ठीक है। तो जैसे एक जो एग्जांपल बहुत आपने सुना हो गया, हमने शुरू में भी देखा था कि शमार से, ठीक है। तो शमार से का मतलब है टू बी नोन एज, ठीक है, टू बी नोन एज। मैं चैट में लिख देता हूँ शमार से, ठीक है, शमार से बिल्कुल। तो शमार से तो उसमें क्या होता है कि बिल्कुल, तो शमार से, तो आपको पहला जो हम इस जो ये ब्लू लाइन में या ब्लू कॉलम में जो कंजुगेशन है उनको छोड़ते हैं, पहला आपको पता है ना। तो एयू के साथ हमेशा उ लगेगा, तो ए आर आपने हटा दिया, उसके साथ में सफिक्स ओ लगा दिया, है ना। तू के साथ अश लगाएंगे, एल, एला, वस्से के साथ क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे, क्योंकि ये ए आर पे खत्म होने वाली वर्ब है ना। बस अब जब हम एऊ की बात करेंगे तो एऊ में मैं में क्या होगा, स किस में बदल जाएगा, म में, ठीक है। तो एऊ शामू में शिव, और एऊ शामू में जुआना, यहाँ पे चूंकि एऊ शामू में जुआना, सो आई एम नोन एज, लिटरली आई एम नोन एज जुआना, और पुर्तगाली बहुत इसका इस्तेमाल करते हैं, कहने का मतलब मेरा नाम जुआना है। तू शामस्त पेद्रू, ठीक है। तू के साथ स किस में बदल जाएगा, त में, ठीक है। तू शामस्त पेद्रू, ठीक है, यू आर नोन एज, और तुम्हारा नाम पेद्रू है, तुम पेद्रू के नाम से जाने जाते हो लिटरली। एल, एला, वसे, है ना। तो एल शामस है, एला शामस है, वसे शामस है, तो इन तीनों के साथ में जो स है वो बदलता नहीं, नॉर्मल उसमें रह जाता है, ठीक है। तो एल शामस है रिकार्डो, ही इज नोन एज रिकार्डो और रिचर्ड, है ना। सो उसका नाम, और वह रिचर्ड के नाम से जाना जाता है। एला शामस है इनेश, वह इनेश के नाम से जानी जाती है। वसे शामस से पाउलू, आप पाउलू के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। लिटरली हम ये कह रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा नाम जुआना है, तुम्हारा नाम पेद्रू है, उसका नाम रिकार्डो है, उसका नाम इनेश है, और आपका नाम पाउलू है, ठीक है। तो ये होगा अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जो पॉजिटिव सेंटेंस हैं, जो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नहीं है ना, जिसमें नहीं वगैरह नहीं लगा हुआ, जिसमें कोई क्या कहते हैं, कोई प्रश्नात्मक चिन्ह नहीं है, तो उन सब में ये इसी रूप में चलेगा, शामुत्म, शामस्त, शामस, शामस, शामस। लेकिन अगर कोई इंट्रोगेटिव फॉर्म आ जाता है या नेगेटिव फॉर्म भी आ जाता है, तो उसमें क्या है कि जो रिफ्लेक्सिव पार्ट है वो पहले आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन करते हैं, कोमु एक में शामू, है ना। आप सबने गजनी फिल्म देखी होगी, और गजनी में वो अपना नाम ही भूल जाता है बार बार, है ना, तो अपने हाथ पे इधर उधर लिखता है। तो अगर उस स्थिति में है, क्योंकि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये सवाल पूछना कि कोमुए के एऊ में शामू, मैं अपने आप से पूछूं कि मेरा नाम क्या है, हाउ एम आई नोन एज, है ना, तो बहुत मतलब नहीं बनता, लेकिन किसी खास कॉन्टेक्स्ट में गजनी जैसी फिल्म में मतलब बनता है। तो कोमु एक के एऊ में शामू, है ना। अब ये इंट्रोगेटिव है, इसकी वजह से जो रिफ्लेक्सिव यहाँ होना चाहिए था वो पहले आ जाता है, वर्ब से पहले, ठीक है। कोमु एक के एऊ में शामू, कोमु एक के तू त शामस, como é que ele se chama, como é que ela se chama, como é que você se chama, ठीक है। तो इस बॉक्स को आप एक क्वेश्चन के रूप में देख सकते हैं, एक होमवर्क के रूप में देख सकते हैं, है ना। और खुद आपको यहाँ पे फिर जवाब देना है। अगर मैंने पूछा como é que eu me chamo, तो आपको एऊ बनकर जवाब देना है। como é que tu te chamas, तो उसमें भी आपको एऊ बन के जवाब देना है, क्योंकि तुम्हारा नाम क्या है, जब आप जवाब देंगे तो मेरा बन जाएगा, मेरा नाम, है ना। como é que ele se chama, अब एल के बारे में बोलना है ना। como é que ela se chama, वह, लेकिन कोई लड़की, कोई किसी औरत के बारे में बात करना है। como é que você se chama, है ना, तो आपका नाम क्या है, तो यहाँ पे भी आप मैं बन जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपका एक होमवर्क है। कुछ और वर्ब्स देखते हैं जो रिफ्लेक्सिव ही हैं, जैसे यहाँ पे लेवांतुम, ठीक है। तो लेवांतुम में कौन 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 यहाँ पे कौन से वर्ब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो लेवांतुम में ये म इसलिए लगा है क्योंकि एव के साथ है। दैतस्त, इसमें कौन सी वर्ब है, आप चैट बॉक्स में लिखें। तो
तू की वजह से हमने क्या लगाया है, स किस में बदल गया, त में। एल एला वसे लावस, ठीक है, लावस। अब यहाँ पे हमने पीछे भी देखा कि एल एला वसे में स नहीं बदलता, इट रिमेन्स इन द सेम पार्टिकल दैट इज स, ठीक है। तो एल एला वसे लावस से। नॉश सेंतामुनुस, ठीक है। तब यहाँ पे कौन सी वर्ब है, आप चैट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। लेकिन ये नुस क्यों हुआ, क्योंकि हम नॉश इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नॉश में, ठीक है। तो एव, तू और नॉश, इन तीनों में ही ये स जो है बदलेगा। एव के लिए म बन जाएगा, है ना। एक तरह से आप फिक्स कर सकते हैं, हर कोई अपना अपना तरीका ढूंढ सकता है। मेरे हिसाब से मैं है तो म बन जाएगा, तू है तो त बन जाएगा, ठीक है। हम लोग हैं तो यहाँ पे नॉश, यहाँ पे कोई ऐसा ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ नॉश, ठीक है। तो नॉश में भी आप जब जिस इस एक्सेंट को हटा दें तो ये अपने आप में रिफ्लेक्सिव पार्ट बन गया, नुश, ठीक है। एलएस एलएस वसेस में भी स ही चलता है, तो एल एला वसे और उसके प्लूरल्स में भी क्या चलेगा, स ही चलेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमारे पास 4 पार्टिकल्स हैं या 4 कंजुगेशन है, स म त नुश, ठीक है, ये 4 हैं, ठीक है। तो सेंतों से यहाँ पे कौन सी वर्ब है, आप चैट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। तो एउ लेवांतुम सेदु, सेदु जल्दी, एउ लेवांतुम सेदु, तो लेवांतुम सेदु, ठीक है। तो आई गेट अप अर्ली, तू दैतस्ते तार्द लेट, यू गो टू बेड लेट, और यू ले डाउन लेट, है ना। तो आप देर से लेटते हैं, आप जल्दी उठते हैं। एल एला वस से लावस से todos os dias, लवार से टू हैव बाथ, हालांकि बहुत बहुत बार ये थोड़ा सा इनफॉर्मल है, लेकिन ठीक है। एल एला वस से लावस से todos os dias एवरी डे, है ना। तो वह आप रोज स्नान करते हैं, रोज ठीक है, रोज स्नान करते हैं, रोज नहाते हैं। नॉस सेंतामुनुस ना, तो जैसे यहाँ पे देखिए जानबूझ के इन्होंने एस को काटा है, तो जब ये पॉजिटिव फॉर्म, पॉजिटिव सेंटेंस होगा या अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें हम क्या है, सेंतामुनुस, खासकर नॉस के कॉन्टेक्स्ट में। तो सेंतामुस आपको मालूम है कि जो नॉस नॉस में चाहे वो किसी भी परिवार में खत्म हो, वो हमेशा मुस में खत्म होता है ना, लेकिन यहाँ पे एस को हटा लिया जाता है पॉजिटिव में। लेकिन अगर नेगेटिव होगा तो हम अभी इसमें देखेंगे। तो नॉस सेंतामुनुस अ मेजर, है ना, अ मेजर एट द टेबल, ठीक है, हम लोग टेबल पर या टेबल पे बैठते हैं। एलस एलस वोसेस सेंतों से नु सुफा, ठीक है। अब ये भी एक एक्सेप्शन है, सुफा आ पे खत्म हो रहा है, लेकिन ये क्या है, मैस्कुलिन है, ठीक है। तो सेंतार से, ठीक है। तो एलस एलस वोसेस आप, वे लोग सारी लड़कियां, वोसेस आप लोग सोफे पर बैठते हैं, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव जो है कि वर्ब के पहले कब लगेगा, जब या कोई इंट्रोगेटिव है, कोमू आपको पता है कि इंट्रोगेटिव है, प्रश्नात्मक है। नाउ कोई नेगेटिव है, नुनका वो भी एक तरह का नेगेटिव है, तम्बाई, है ना, या और सो जब कोई एडवर्ब वगैरह हो तो उसमें भी, ठीक है। तो कोमुत शामस, है ना, कोमुत शामस, ये हमने पीछे पीछे इसमें देखा है ना, कोमु एक तू त शामस, ठीक है। तो कोमुत शामस, ठीक है। नाउ से दैत्य तार्द, नाउ से दैत्य तार्द, आप किसी से पूछ रहे हैं, है ना, तो देर से लेटना नहीं चाहिए, तो नाउ से दैत्य तार्द, ठीक है। नुनका म दैतु सेदु, नुनका म, है ना, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, कभी नहीं, है ना। तो नुनका म दैतु सेदु, मैं कभी जल्दी नहीं लेटता। तमय नुस, तमय नुस लेवंतामुस सेदु, है ना, तमय भी, ऑल्सो, सो ऑल्सो वी गेट अप अर्ली, ठीक है। तो हम लोग भी जल्दी उठते हैं, तो तमय। सो अब ये तमय की वजह से क्या है, अगर हम जो लेवंतामुनुस बोलते, तमय की वजह से नुस पहले आ गया, तमय नुस लेवंतामुस सेदु। सो सेंतो नु सोफा, ठीक है, सो सेंतो नु सोफा, ठीक है। तो सो ओनली, ठीक है। तो वे लोग सिर्फ सोफे पर बैठते हैं, ठीक है। दुविदेश, ठीक है। तो चाहे ए आर फैमिली का हो, ए आर, ठीक है, इंग्लिश में ए आर फैमिली हो, ई आर फैमिली हो या आई आर फैमिली हो, इन तीनों में हमें मालूम है कि मुश नॉश के साथ लगता है। लेकिन जब रिफ्लेक्सिव वाला होगा और अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें एस नहीं लगेगा। तो जैसे अगर शमार से है तो शमामू नुश, ठीक है। अगर बैठने वाला है तो सेंतामू नुश,
अगर उठने वाला है, खड़ा होने का है तो लेवंतामुनुस, ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव यहाँ पे हो, जैसे यहाँ देखिए तम्बेनुस लेवंतामुस, है ना, तो इन कॉन्टेक्स्ट में ये पूरा आएगा, ठीक है। दूसरा है कि तोदू और तूदू में क्या अंतर है, ठीक है। तो तूदू जो है इनवेरिएबल है और तोदू जो है वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन तूदू और तोदू में ठीक है, तूदू जो है एवरीथिंग है और तोदू जो है वो एक तरह से ऑल हो सकता है ना। तो तोदू सुस्दियस या उल्टा, तूदू जो है ऑल हो सकता है, तोदू जो है कि एवरी हो सकता है ना। तो ये थोड़ा सा एक अंतर है। तोदू जो है वेरिएबल है और तूदू वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, है ना, उसमें दोनों में हमेशा हम क्या इस्तेमाल करेंगे, तूदू, ठीक है। ठीक है, तो एक बार फिर से कि पहला सेक्शन जो है आपका अभी करना है और दूसरा सेक्शन जो है आपका होमवर्क है, ठीक है। तो ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो कोमु एक एवं शामू, है ना, फिर वो गजनी टाइप एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मेरा नाम क्या है, तो यहाँ पे क्या भरा आप लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चैट बॉक्स में लिखता हूँ, ठीक है, ठीक है, शामू म, ठीक है। तो शामू में पावलू, ठीक है, अगर मेरा नाम पावलू है तो शामू में पावलू, ठीक है। दूसरा है कोमू एक एला से शाम, तो हो जाएगा एला शाम से, उसके साथ में क्या है, सुफिया, तो एला शाम से सुफिया, ठीक है। तो उसका नाम क्या है, उसका नाम सुफिया है, ठीक है। कोमू एक एल से शाम, तो एल शाम से फर्नांडो, ओके, फर्नांडो, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं याद दिला दूं, आपको पता ही है कि डी जब जहां भी आप देखेंगे, है ना, तो पोर्चुगीज में, इंग्लिश में हम डी को ड रेट्रोफ्लेक्स साउंड है, लेकिन पोर्चुगीज में ये डेंटल साउंड है, तो द, फर्नांडो, नॉट फर्नांडो, ओके, और नॉट इवन ओ, इट्स ऊ, फर्नांडो, ठीक है। सो बहुत बार उसका फर्नांडो का शॉर्ट फॉर्म पुर्तगाली लोग नंदू की तरह भी बोलते हैं, ठीक है। तो कहीं अगर आप नंदू सुने तो ये मत सोचिएगा कि वो कोई भारतीय नाम है, ठीक है। तो वो कई बार शॉर्ट फॉर्म है फर्नांडो का, ठीक है। उसके आगे है कुमेक वोसे से शामा, ठीक है। तो वोसे है ना, तो कहने का मतलब कि सेकंड पर्सन आपसे पूछा जा रहा है कि आपका नाम क्या है, हाउ आर यू नोन एज, तो यू शामू में खफाइल, ठीक है, राफेल, है ना। तो राफेल के बारे में आप सबने खूब सुना होगा, अभी पीछे इस पे भारत में खूब राजनीति हुई थी, है ना, राफेल जेट्स, तो ये वही नाम है, खफाइल, ठीक है। तो कुमेक तूत शामस, है ना, कुमेक तूत शामस, ठीक है। तो तू भी पुर्तगाली में, जैसे दो पुर्तगाली में भी दो सेकंड पर्सन के लिए दो फॉर्म है, एक तू फॉर्म है और एक वोसे फॉर्म है। और जैसे हम हिंदी में तुम और आप इस्तेमाल करते हैं, हालांकि हिंदी में तीसरा फॉर्म है तू, है ना। तो तू, तुम और आप, इन तीनों में कोई भी, इन तीनों के साथ कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो जवाब हमेशा मैं में होगा, है ना। तो कुमे के तू तो शामस, एक बार फिर से एऊ शामू में रिकार्डो, ठीक है। तो इसको रिकार्डो नहीं पढ़ना है, रिकार्डो, ठीक है। तो एऊ शामू में रिकार्डो, ठीक है। तो अगर आप लोगों का इससे मैच कर रहा है तो बहुत अच्छा किया आपने, अगर किसी का नहीं मैच कर रहा है, कोई दिक्कत है, तो आप यहाँ पे ठीक है, सेकंड सेक्शन आप जो है आज आप लोग या वीकेंड के दौरान आप कीजिएगा, ठीक है। नंबर्स, है ना, तो एक बार फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है। 40, 50, 60, 70, 80, 90, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे इसलिए यही दिए हुए हैं क्योंकि अगर आपको 45 बोलना है तो आपको यही सिस्टम फॉलो करना है। क्योंकि ये 25 है, 20 और 5, तो 45 में क्या हो जाएगा, 40 और 5, है ना, 45, है ना। अगर आपको 58 बोलना है तो क्या हो जाएगा, 50 ई 8, 50 और 8, ठीक है। 90 100, है ना, 100, ठीक है।
तो एक और दूसरा एक शब्द है SEM से भी, तो दोनों का उच्चारण बिल्कुल एक जैसा है, सई। ठीक है, सई का मतलब है विदाउट, है ना, सई असुकर, विदाउट, विदाउट शुगर, है ना। केरू कफे सई असुकर, आई वांट कॉफी विदाउट शुगर, है ना, वो ज्यादा अच्छा होगा, केरिए कफे सई असुकर। ठीक है, तो सई विदाउट, और अगर आपको विद है तो उसमें आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, को। ठीक है, को कफे, को असुकर विद शुगर, सई असुकर विदाउट शुगर। ठीक है, तो ये है। लेकिन जैसे ही सई 100 से ज्यादा, एक एक भी ज्यादा हो जाएगा तो सई जो है किस में आ जाएगा, सेंतु में। ठीक है, तो सेंतु, सेंतुइयू, सेंतुइदोई, सेंतुई विंती सिंकु, है ना, 125 अगर बोलना है तो सेंतुई विंती सिंकु। ठीक है, दुजेंतुस त्रेजेंतुस, अगर 325 बोलना होगा तो त्रेजेंतुस ई विंत ई सिंकु। ठीक है, क्वाट्रोसेंतुस, किन्हेंतुस, सेसेंतुस, सेटसेंतुस, ओइटसेंतुस, नौसेंतुस। ठीक है, लेकिन जैसे ही 1000 हो गया तो हम इसको क्या, देशसेंतुस बोल सकते हैं, लिटरली बोल सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल नहीं होता, तो मील। ठीक है, मील ई दोइस, है ना, 1002। अगर 1640 है तो मील से सेंतुस ई क्वारेंटा, 10.000 1 मिलियन, 10 लाख को 1 मिलियन, और अगर 1 अरब है तो, या 1 बिलियन है तो 1 बिलियन। ठीक है, तो ये है नंबर सिस्टम, और ये बहुत ज़रूरी है, चाहे आप बिजनेस करना चाहते हैं, पढ़ाई करते हैं, या फिर कहीं पे भी खरीदारी करने जाते हैं, ये नंबर्स आपको चाहिए ही चाहिए। तो इनको आप बार बार पढ़ें। इससे संबंधित वीडियो भी आपको, इसका उच्चारण वगैरह कैसे करेंगे, यूट्यूब में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पे काम करते रहें, और खुद ही कोई नंबर सोचें, डेट ऑफ बर्थ वगैरह है ना, मोबाइल कितने का है, या फिर किताब कितने की है, इस तरह के क्वेश्चंस खुद ही बनाएं, खुद ही जवाब देने की कोशिश करें। तो एक तरफ आपका स्ट्रक्चर भी अच्छा हो रहा है, दूसरी तरफ आपकी वोकेबलरी बन रही है, और तीसरी तरफ आप नंबर्स को भी इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 फायदे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा मतलब तेर के साथ एक एग्जांपल है कि यहाँ पे 4 अलग अलग लोग हैं, है ना, और उनके साथ में ये नंबर दिया हुआ है। कहने का मतलब डॉक्टर सिल्वा, है ना, DR डॉट, तो हम इसको डॉक्टर नहीं पढ़ना है, डॉक्टर सिल्वा 38, फ्रांसिस्का 13, जुआना 25, सिन्योर अंतुनस 82। ठीक है, तो ये इनका यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है, और इससे संबंधित यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये वो से, ठीक है, ये वो से, तो आपको क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना है, और उसके आधार पे आपको जवाब देना है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि क्वेश्चन हमेशा इनके बारे में ही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो मैं 2 मिनट इंतजार करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो को के लिए हमेशा हमें इस्तेमाल करना है आर्टिकल, माफ कीजिए, प्रीपोजिशन आ। ठीक है, और जुआओं चूंकि मैस्कुलिन और सिंगुलर है तो उसका आर्टिकल क्या है, ओ, है ना। तो जुआओं को बोलने के लिए हमें एक तरह से इस्तेमाल करना होगा आओ जुआओं। ठीक है, 2 20 यूरोस आओ जुआओं, जुआओं को 20 यूरो देता हूँ। तीसरा है 2 20 यूरोस एस माइंस, है ना, तो आ है आर्टिकल को के लिए, और अस, माफ कीजिए एक बार फिर से, आ जो है प्रीपोजिशन है को के लिए, और अस है आर्टिकल माइंस के लिए। माइंस क्या है, प्लूरल है माए का, माए एक माँ, माता, और माइंस माताएं, है ना। तो अस, तो दोनों यहाँ पे एक बार फिर से आ मिलके क्या बन जाएंगे, आ। ठीक है, असिंतु अगुदु, और उसके साथ में क्या लग जाएगा, एस रह जाएगा, तो और उसके बाद ये जो नाउन है उसको भी हमें रखना है। ठीक है, तो माताओं को 20 यूरो देता हूँ। ठीक है, आखिरी है उस पाइस, है ना, तो पाई फादर, पाइस पेरेंट्स भी हो सकते हैं, या फिर सिर्फ अगर सारे पिता ही हैं, एक से ज्यादा पिता हैं, या पिताओं का ग्रुप है, तो उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं पाइस, है ना। तो 2 20 यूरोस आउस पाइस, पिताओं को, है ना, 20 यूरो देता हूँ। ठीक है, तो ये है कम्बिनेशन प्रीपोजिशन आ और उसके साथ में आर्टिकल। ठीक है, Estudamos português as segundas, ठीक है, as segundas, है ना, एक शॉर्ट फॉर्म है। as segundas कहने का मतलब as segundas feiras, ठीक है, तो estudamos português as segundas feiras das 18h30 às 20 horas। ठीक है, तो यहाँ पे अस क्यों लगा है, क्योंकि ओरस है, और ओरस प्लूरल में है, तो उसका आर्टिकल क्या है, अस। तो अ प्रीपोजिशन प्लस अस, अ प्लस अस, है ना। यहाँ पे क्या है, सेगुंडस फेरस, है ना, फेरस का आर्टिकल क्या है, अस,
और उसके साथ में प्रीपोजिशन क्या लगा है, तो अ प्लस अश, ठीक है। लेवांतुम एस ओइतु ओरस, ठीक है, अगेन प्रीपोजिशन, ठीक है। 8 बजे, लिटरली हम यहाँ बोल रहे हैं 8 बजे को उठता हूँ, है ना, तो 8 o'clock, ठीक है। तो लेवांतुम में अगेन इट्स अ रिफ्लेक्सिव वर्ब, है ना, लेवांतुम में, है ना, लेवांतुम में अ प्रीपोजिशन एस आर्टिकल, अ प्लस एस एट द, है ना, तो लेवांतुम में एस ओइतु ओरस ई दैतु में पेलस विंती दुअस ई 30 horas, है ना, 22 ई 30 horas, दुअस, ठीक है। हम ये जान चुके हैं क्यों दुअस, क्योंकि उसके साथ में हम जो शब्द अगला जो नाउन आ रहा है वो है फेमिनिन प्लूरल, दैट इज ओरस, है ना, तो उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, दुअस, ठीक है। तो 22 horas ई 30 minutos, अगर हमें साढ़े इस्तेमाल करना है तो 22 ई meia, ठीक है। साढ़े के लिए आर्स के कॉन्टेक्स्ट में हमेशा मैया ही आएगा, ठीक है, क्योंकि मैया ओरा, है ना, तो ओरा बोलते नहीं है, लेकिन उसकी वजह से हमें पता है कि क्या है, मैया, ठीक है। यहाँ पे एक नई चीज आई है पेलस, हालांकि इस पे हम पिछले क्लास में भी बात कर चुके हैं, अभी बीच में भी हमने बात की थी, फिर एक बार, क्योंकि ये भी बहुत इस्तेमाल होता है, थोड़ा हमारे लिए नई चीज है, तो एक बार फिर से हम देखते हैं कि इन चारों उदाहरणों में हमने क्या इस्तेमाल किया, प्रीपोजिशन आ। यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, एज ए प्रीपोजिशन पुर। अब प्रीपोजिशन पुर के साथ अगर ओ आएगा तो क्या हो जाएगा, पेलू, उस आएगा तो पेलुस, आ आएगा तो पेला, और अश आएगा तो पेलस, ठीक है। जैसे हम वह जोड़ का, है ना, किताब वह का है नहीं बोल सकते, तो जहां भी हमें लगता है वह जोड़ का फॉर्मूला है, वो क्या बन जाता है, उसका, है ना, तो किताब उसकी है ना, या किताब मोबाइल उसका है ना, तो ये उसका उसकी एक तरह से क्या है, फॉर्मूला है वह जोड़ का। तो यहाँ पे हिंदी में या कई बार इंग्लिश में या कई बार यहाँ पे जैसे हम जैसे इंग्लिश में भी होता है, गिव द बुक टू हिम, है ना, तो टू हिम, टू ही नहीं बोल सकते, है ना। तो इस तरह के मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते रहते हैं, उससे मतलब तो नहीं बदलता, लेकिन कुछ वहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हमें करने पड़ते हैं, तो उस तरह से एक यहाँ पे एग्जांपल है। और इस पुर, और एक वर्ब है पोर, वर्ब है पोर, और ये है प्रीपोजिशन है पुर, ठीक है, दोनों को उच्चारण में अंतर है, लिखने का तरीका बहुत एक जैसा है, बस लिखने में भी ध्यान है रखना है कि अगर वर्ब होगी तो यहाँ पे सर्कमफ्लेक्सो आता है, और अगर प्रीपोजिशन है तो नहीं आता, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, 2 मिनट का समय है, आप लिख लीजिए, या फिर ये रिकॉर्डिंग में भी है तो आप बाद में स्क्रीन को रोक कर वहाँ पे भी देख सकते हैं, लेकिन फिर भी जो लोग लिखना चाहें तो 2 मिनट का समय है आपके पास, आप लिख लें। बिल्कुल, तो ओब्रिगादो, और उसके साथ में बीच में आर्टिकल लगाने की भी जरूरत नहीं है, तो ओब्रिगादो प्रोफेसर या ओब्रिगादो, अगर हाँ हाँ, अगर कोई लड़का बोल रहा है तो ओब्रिगादो बोलेगा, अगर कोई लड़की बोल रही है तो ओब्रिगादा, ठीक है। मुझे ओब्रिगादो प्रोफेसर, हाँ, अदब जोत ने अच्छा लिखा है, ठीक है, तो आप सबने लिख लिया होगा, तो ये यस वाला, सर, यही वाला, यस सर, यस सर। ठीक। तो ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट हैं, है ना, 7 बजे हैं, या फिर 8:45 हैं, 9:15 हैं, 9 बजने में या 10 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, तो ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट हैं, तो हम इसको देख लेते हैं। तो तो अगर 7 बजे हैं तो साउंड सेट ओरस, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इस नो पे सर, क्लास ठीक है। में भी हमने बात की थी, ठीक है ना। तो साउंड सेट ओरस, ठीक है। अब दूसरा जो है 8:45,
है ना। तो 8:45 हम जैसे हिंदी में अंग्रेजी में बोलते हैं, हम एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म है कि 8 बजे हैं 45 मिनट हुए हैं, ये भी बोल सकते हैं। दूसरा है कि 8:45 बजे हैं। तीसरा है कि 9 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। 3 फॉर्म हो सकता है। तो पहला फॉर्म है साउ 8:45, ठीक है। यहाँ पे मैंने ओरस नहीं लगाया, तो बहुत बार पुर्तगाली लगाते हैं, बहुत बार नहीं लगाते, खासकर बातचीत के स्तर पे कई बार ओरस नहीं लगाते हैं। तो साउ 8:45 minutos, são 15 para 9 या para as 9, ठीक है। सो क्वार्टर टू 9, है ना, जैसे, या 15 मिनट बाकी हैं 9 बजने में। तीसरा फॉर्म है फाल्तों, है ना, फाल्तों, ठीक है। तो फाल्तों क्या है, बाकी होना, है ना। तो फाल्तों 15 minutos para as 9 horas, ठीक है। तो ये हमेशा प्लूरल में ही रहेगा। बस अगर कहीं पे आपको कहना है कि 1 मिनट बाकी है, तो वहाँ पे फाल्तों के जगह पे क्या आ जाएगा, फाल्ता, ठीक है। तो faltam 15 minutos para as 9 horas. 9 और 9:15 या 9:15, तो सवा के लिए um quarto इस्तेमाल करते हैं। तो são 9:15, ठीक है। são 9 horas e 1/4। हम ये भी कह सकते हैं कि são 9 horas e 15 minutos, ठीक है। तो दोनों फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इस पहले वाले फॉर्म में हमारे कम शब्द लग रहे हैं, कम समय लग रहा है, तो नेटिव्स या पुर्तगाली जो है इस फॉर्म को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। 9:50 या 10 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, है ना। तो ठीक यहाँ पे बिल्कुल जैसे हिंदी में हम 2-3 फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, पुर्तगाली में भी। तो são 9:50 या 9 horas e 50 minutos, faltam 10 minutos para as 10 horas, ठीक है। 10 to 10, है ना, या 10 to 10 ये हो गया। são quase 10 horas, सॉरी, são quase 10 horas। अगर ये 10 मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत रिलेवेंट नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट, इट्स ऑलमोस्ट 10 o'clock, है ना। तो são quase 10 horas, है ना, लगभग 10 बजे हैं, है ना। अब जैसे हम हिंदी में बोलते हैं लगभग 10 बजे हैं, है ना, प्लूरल में। तो यहाँ पे भी देखिए वर्ब किस में है, प्लूरल में है, ठीक है। बस 1 बजा है, तो वहाँ पे हम 1 बजा है बोलना चाहिए। हालांकि हिंदी में चूंकि बार बार हम प्लूरल बोलते हैं, तो बहुत सारे करोड़ों लोग हैं जो 1 बजे हैं भी बोलते हैं। तो पुर्तगाली में बस कहाँ पे सिंगुलर होगा, जब आधी रात है, मध्य दिवस है, या फिर 1 बजा है। तो इन 3 कॉन्टेक्स्ट में हम सिंगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। 10:22, são 12:22 minutos ou são 12 horas e 22 minutos, ठीक है। 12:10, são 12:10, है ना। ए meio-dia e 10, ठीक है, meio-dia, मिड डे। तो यहाँ पे देखिए हमने साउंड नहीं लगाया, क्या लगाया, ए। तो meio-dia के साथ ए लगेगा, लेकिन अगर आपने 12 लगा दिया तो उसके साथ में साउंड लगेगा, ठीक है। तो मध्य दिवस या मध्याह्न जिसको कहते हैं हम लोग, है ना, तो वहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, सिंगुलर वर्ब ए। 5:20, são 17 horas e 20 minutos, ठीक है। são 17 horas e 20 minutos, ठीक है। आखिरी है 20:50, है ना। são 20:50, são 20 horas e 50 minutos, faltam 10 minutos para as 9 ou para 21, है ना। तो अगर आपने 9 बजे कहना है तो para as 9 da noite यहाँ पे लगा सकते हैं, या 21 अगर आपने लगा दिया 21 बजे, तो ये सीधे आपको उस कॉन्टेक्स्ट में आपको अतार्थ लगाने की या नोइत लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोगों का मिल रहा है, इससे आप लोगों ने जो किया था